ऐसे ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इससे सीखेंगे लिखना कैसे है। फिर ऐसे कितनी टाइप्स का होता है। आजकल पीपीएससी या एफपीएससी जो है वो कितनी नौइयत के, कितनी टाइप्स के, कितनी नेचर के ऐसे पूछते हैं। ठीक है, कितना उसके लिए टाइम होता है, कितनी टाइप्स होती है ऐसे को लिखने के लिए, कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ऐसे एक तो आपने याद रखना है, जब ऐसे लिख रहे हूं तो ये चीजें आपने याद रखनी। ऐसे में हमेशा कोटेशन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और लाजमी लिखी जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे कुरानिक वर्स या अहादीस, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके नंबर पे बात, आप कोई पर्सनैलिटीज हैं, उनके कुछ कोट्स हैं, उनको आप जो है यहाँ पे कोट कर सकते हैं, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, जिनका डेटा बड़ा वैलिड है, ऑर्गेनाइजेशंस के आप क्या कर सकते हैं, डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर फैक्ट। एक तो ये चीज याद रखनी है आप हमेशा, कि ऐसे लिखते वक्त कोई कोटेशन कोट कर सकते हैं, कुरानिक वर्स कोट कर सकते हैं, पर्सनैलिटीज का रेफरेंस दे सकते हैं, उसका नाम लिखा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और उसका फैक्ट जरूर आपने मेंशन करना। नंबर टू पे जो आजकल ऐसे आ रहा है, चाहे वो पीपीएससी है चाहे वो एफपीएससी, वो आपसे पूछ रहा है। ऐसे दो तरह के पूछे जा रहे हैं, एक है शॉर्ट ऐसे, दूसरा है लॉन्ग ऐसे। अब ये जो शॉर्ट ऐसे है, इसका जो टाइम होगा ये 1 आवर्स होगा। कितना टाइम होगा, 1 घंटा होगा। ठीक है, और ये जो 1 घंटा होगा, इसके लिए कितने अल्फाज जरूरी हैं और कितने पैराग्राफ बनेंगे। 800 से आपने 1000 क्या करने हैं, वर्ड लिखने होते हैं। और 8 से 10 पैराग्राफ इसके बनेंगे। शॉर्ट ऐसे जब आपने लिखना है तो ये चीज का ख्याल रखना है कि 800 या 1000 अल्फाज हो, या 8 से 10 आपके पैराग्राफ हो। आपका वो 1 आवर का ऐसे हो जाएगा। ये 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का अक्सर ऐसे आ रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग ऐसे। लॉन्ग ऐसे में वो दो मेन फिर डिवीजन करता है, एक 2 आवर्स का होता है, एक 3 आवर्स का होता है। ये जो 2 आवर्स का होता है, इसमें ऑलमोस्ट आपने 1500 से 2000 अल्फाज लिखने होते हैं, और 12 से 15 पैराग्राफ लिखने होते हैं। ठीक है, सेकेंडली आ जाता है 3 आवर्स का ऐसे। ये जो 3 घंटे का होता है, इसमें से 2300 से 3000 अल्फाज तक कमीशन आपको कहता है कि लिखो, और 15 से 20 पैराग्राफ आप लिख देंगे तो आपके जो अल्फाज हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये तो था हमारा बेसिक एक ऐसे को जांचने का तरीका, कि हमारे ऐसे के जो है वो पैराग्राफ कितने होंगे, अल्फाज कितने होंगे। 1 आवर का ऐसे, 2 आवर का, 3 आवर का ऐसे। अब ये जो 2 आवर्स का है, ये भी 100 मार्क्स का होता है,
अब 3 आवर्स का ये भी 100 मार्क्स का। अब ये 2 आवर्स का अक्सर एलडीए में, सीईओ चीफ ऑफिसर में, या अदर जॉब में वो आपसे ले रहा होता है, ठीक है। और 3 आवर्स का जो है ये सीएसएस में आपसे वो लेते हैं कि 3 आवर के लिखे, और पीएमएस में भी 2 आवर्स तक का ऐसे आपने लिख के देना होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे, ये तो थी कुछ बेसिक ऐसे के बारे में कि जो एम्बिग्युइटी होती है कि जी मैंने इतने अल्फाज लिखने हैं तो उनको कैसे कंक्लूड करना है, कितने पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है, कैसे लेके चलना। अब जो ऐसे है इसका मतलब क्या है, ऐसे का मकसद या मतलब, ऐसे का मतलब होता है टू डिस्कस। ऐसे का क्या मतलब होता है? ऐसे का मतलब होता है टू डिस्कस। क्या चीज डिस्कस करनी है? अपने ओपिनियन। क्या करने हैं? अपने ओपिनियन को, अपनी राय को क्या करना है आपने? डिस्कस करना है, ठीक है। ये जो आपकी राय है, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, आपने एक ओपिनियन अपनी देनी है, टॉपिक आएगा उस पर ओपिनियन देनी है। वो आपकी ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी है, ये आपका स्टांस है। आपको टॉपिक दिया गया है, आपने उस पर डिस्कशन की है। आप उस टॉपिक के हक में भी बोल सकते हैं, आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू पे बात करेंगे, तो आपने स्टार्ट लिया है कि जी उसके जितने भी हैं उस ऐसे पे आपने पॉजिटिव पहलुओं पे स्टांस लिया है, तो फिर क्या करना है, आपने टोटल ही स्टार्ट से लेके एंड तक पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करना है, नेगेटिव की बात नहीं करनी। अगर आपने कोई नेगेटिव स्टांस ले लिया इस टॉपिक के रिलेटेड, तो इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव ही स्टांस देनी है। और एग्जामिनर को आपने क्या करना है, कायल करना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर को आप पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन दे के कायल कर देते हैं, आप पास हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कायल करने में नाकाम हो जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे है कि जनाब, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान है, इस पे 2 स्टार्स आ जाते हैं। एक स्टांस ये आता है कि एक बंदा नेशनल इंटीग्रेशन के हक में लिखता है, उस पे पॉजिटिव बात करता है, ठीक है। वो भी अपना मौकफ जो है पेश करता है। अब दूसरा इस पे नेगेटिव बात करता है, इसके खिलाफ करता है, जी सूबों में आए दिन लड़ाई होती है, गवर्नमेंट जो है फेडरल जो है, सूबे उसके कंट्रोल में नहीं है, इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। वो अपना नेगेटिव जो है पहलू वो पेश करता है। दोनों बंदे अपना अपना क्या करेंगे, मौकिफ पेश कर रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं। ओपिनियन किसकी बेस पे देंगे? ओपिनियन जो होगी ये बेस होगी फैक्ट पे, ठीक है। अगर आपका चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव डेटा जो है वो फैक्चुअल है, ठीक है, वो डेटा क्या है, फैक्चुअल है। और आपकी जो राय है उससे एग्जामिनर कायल हो जाता है, चाहे उसके पास दोनों ऐसे चले गए, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, और दोनों के डेटा से वो मुत्फिक हो जाता है, वो दोनों को क्या कर देगा, पास कर देगा। लेकिन जब आपने नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान पे पॉजिटिव स्टांस ले लिया है, तो इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आपने पॉजिटिव ही उसके रेफरेंस कोट करने हैं, पॉजिटिव डाटा ही कोट करना है। अगर आपने उस पे नेगेटिव स्टांस ले लिया है, तो फिर इंट्रो से लेके एंड तक आपने उस पे नेगेटिव स्टांस पे कायम रहना है और उसको प्रूव करना है कि ये मसाइल है,
ये हमारे इशू चल रहे हैं सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान, ये पाकिस्तान में क्राइम हो रहे हैं। तो प्रॉपर आपने गाइडलाइन देनी है और आपने एग्जामिनर को कायल करना है और वो आपको भी पास कर देगा और पॉजिटिव वाले को भी क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक है। नंबर 2, जब आपने ऐसे राइटिंग करनी है, जब ऐसे राइटिंग करनी है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है। आपने ऐसे लिखते वक्त जॉक्स, फन, ठीक है, और पॉइंट्स, ये मिजाह की बातें बिल्कुल नहीं लिखें। ऐसे में हमेशा ना किसी फन को डिस्कस करना है, ना कोई ऐसे फनी स्टोरी, फनी करेक्टर या कोई मजाक, किसी भी तरह की कोई बात आपने ऐसे लिखते वक्त नहीं करनी। ऐसे जो होता है ये आपका प्योर क्या होती है, एक फॉर्मल राइटिंग होती है। ऐसे क्या है, ये आपकी एक फॉर्मल राइटिंग है। अब जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपने लेके चलनी होती है। ठीक है। फॉर्मल राइटिंग के साथ आपने स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ का भी ख्याल रखना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ का ख्याल कैसे रखना है कि एक पैरा जो इंट्रो से शुरू हुआ है आखिर कंक्लूजन तक, उसका आपस में रब्त कायम हो। ठीक है। आपने लफ्ज सुना होगा कोहेरेंस। ठीक है। ऐसे में बात की जो है वो मुताबिकत होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। पैरा जो है, जो आपका पैराग्राफ है, वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, इंटर कनेक्टेड होना चाहिए। और उसमें फॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए, कोई भी फन कहानी जॉक शॉक आप उसमें नहीं लिख सकते। ठीक है। नंबर 3, जो बेसिक ग्रामर है उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर की मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने हमेशा यूज ऑफ सिंपल वकैब करनी है, सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। ऐसे लिखने के लिए आपको कोई मुश्किल तरीन वकैब की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई मुश्किल तरीन अल्फाज ढूंढने की जरूरत नहीं है। वकैब तो बिल्कुल भी आपने रट्टा नहीं लगाना, जो आपको, जैसे हम लोग एफएससी या बीएससी के लिए इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, इजी अल्फाज, हमेशा वही इस्तेमाल आपने करनी। कोई टफ वर्डिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जिसका आपको ट्रांसलेशन खुद को भी भूल जाए और माइट भी पॉसिबल जो बंदा आगे एग्जामिनर हो उसको भी ना पता हो। तो इतने मुश्किल अल्फाज कभी भी ना चूज करें कि अगले के लिए भी मुश्किलात बने और आपके लिए भी बने। हमेशा मीडियम सोर्स ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि जिससे अगला बंदा भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, जो आप कन्वे कर रही हैं वो उस तक पहुंच जाए। उसके बाद कभी भी कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाने। कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से जो है इनसे फिक्रा नहीं शुरू करना। अब इससे शुरू कर सकते हैं, ये नहीं है कि कोई रूल के ये अगेंस्ट है, कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी झाड़ते हैं, तो इसमें क्या होती हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। जब बहुत सी गलतियां होती हैं तो आप अपनी बात को कंक्लूड ही नहीं कर पाते। ठीक है। अब कैसे फिक्रा आप शुरू कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फिक्रा शुरू करते हैं व्हाट से, कोई सेंटेंस शुरू किया, बिकॉज से किया, अनटिल से किया, अनलेस से किया। इस तरह जब आप कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस से किसी भी फिक्रे की शुरुआत करते हैं तो उसको आप आगे किसी भी अच्छे कंक्लूजन पे नहीं जाके एंड कर सकते। तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं डेटा लिखने में भी, ग्रामर में भी।
तो फिर वहां पे एग्जामिनर क्या करता है, क्रॉस कर देता है। कोशिश करना है कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस से आपने इस्तेमाल नहीं करने, इससे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, आइडियाज पे बात आती है। आइडियाज जो है आपके, आइडियाज आपके जो ख्याल है, तसव्वुरात हैं, इसके लिए अब रात आपने क्वेश्चन किया कि कैसे डेटा सर्च किया जाए, कैसे वेबसाइट पे देखा जाए। उसके लिए आपने जी मैक्सिमम आपकी जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव करें। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, आइडियाज जनरेट होंगे। जब आइडियाज जनरेट होंगे तो इतना ज्यादा आप क्या करेंगे, अच्छा लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप डाउन वाली वही वाली वर्डिंग सारी कंक्लूड करें। एक सेकंड पानी पी लो। कि डाउन वाली जो है, या कोई टफ वर्डिंग कोई थिंक टैंक ने इस्तेमाल की हुई है, किसी अटलांटिक काउंसिल, किसी वेबसाइट ने किसी आर्टिकल में लिखी हुई आर्टिकल पढ़े, जितना हो सके मैक्सिमम आर्टिकल रीड करें। मैंने रात लिंक शेयर किया था डिफरेंट वेबसाइट का, उन वेबसाइट को जाएं, डेली बेस पे वहां पे अपडेट हो रही होती है, उनके कॉलम पढ़ें, उधर से न्यूज पढ़ें, वहां पे अथेंटिक न्यूज मिलेगी। आपको जो डेटा मिलेगा, जो उसके फैक्ट होंगे वो अथेंटिक होंगे, उनको रीड करें, उनको यहाँ पे मेंशन करें। आपको वो बेहतर हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे भी डेटा लेना होता है। उसके बाद जो ऐसे है, इसकी कुछ टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऐसे, ये अक्सर सवाल बन रहा होता है। टाइप्स ऑफ ऐसे कितनी है जी? नंबर 1, एक्सपोजिटरी ऐसे। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नंबर 3, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। और नंबर 4 आपका आ जाता है नैरेटिव ऐसे। अब ये जो एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव है, इसको मैं कहता हूं ये एक ही चीज है। दोनों में क्या पूछा जाता है, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक। किसी भी चीज को क्या कर रहे होते हैं हम, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है, सवाल पूछे जा रहे होते हैं। और नैरेटिव होता है अपने बारे में कोई राय या ओपिनियन देना। नैरेटिव अपने राय में बारे में कोई राय या ओपिनियन देना। अब ये तो कमीशन पूछता ही नहीं अक्सर ही, या वो एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेंटेटिव, इन तीन में पूछ रहा होता है। अब मैंने इन ऊपर वाले दो को एक ही कर दिया और नीचे को, अब मैंने ये जो एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव है इसको मैंने कहा कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है एक, और दूसरा जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब दो में ही कमीशन जो है अक्सर आजकल आपसे ऐसे पूछ रहा होता है, इससे अलावा वो दूर कहीं नहीं जाता। अब एक्सपोजिटरी को देखते हैं, आर्गुमेंटेटिव को देखते हैं, वन बाय वन सारों को देखते हैं, इनमें क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे सवाल होते हैं। नंबर 1, एक्सपोजिटरी ऐसे। अब एक्सपोजिटरी ऐसे में हमेशा वो आपसे क्या पूछेगा, काजिज, इफेक्ट, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, या दो चीजों को आपस में क्या करवाएगा, कंपेयर, कंपेयर द टू थिंग। ये किस में करवाएगा आपसे, एक्सपोजिटरी ऐसे में। अब मिसाल के तौर पे नंबर 1, ये एक दो
ऐसे की एग्जांपल मैं देता हूँ। वो कहता है जनाब कि ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट एंड काजेज। अब जब उसने हमसे पूछ लिया इम्पैक्ट और काजेज, तो हम क्या करेंगे? हम फौरी चले जाएंगे कि जनाब ये तो एक्सपोजिटरी ऐसे है, इसमें उसने इम्पैक्ट भी पूछ लिए, काजेज भी पूछ लिए। फिर अगर वो ऐसे देता है आपको कि जनाब पाकिस्तान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। जब हमसे अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस की बात कर लेगा, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब ये तो एक एक्सपोजिटरी ऐसे आ गया है। क्योंकि हमने देखा कि एक्सपोजिटरी ऐसे जो है उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसके काजेज, इफेक्ट, इम्पैक्ट और सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, या दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब हमने कंपेयर वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक ऐसे वो आपको दे देता है, हाँ, जेंडर इक्वलिटी अ मिथ और रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ कि जेंडर इक्वलिटी या तो मिथ है या एक हकीकत है। तो क्या हुआ, दो चीजों को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे में हमने देखा कि वो क्या करेगा, या कागज पूछेगा, या इफेक्ट पूछेगा, इम्पैक्ट पूछेगा, सोल्यूशन पूछ लेगा, चैलेंजेस पूछ लेगा। ठीक है। या दो चीजों को क्या करवाएगा? कंपेयर करवाएगा। तो वो आपके क्या होते हैं? एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं जनाब डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, ठीक है, ये भी इसी तरह का होता है। ठीक है। सिर्फ इसकी हमने नफी करनी होती। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है नेशनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। दोनों में क्या होता है? हमने चीज को डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्रिप्टिव में और एक्सपोजिटरी में। ठीक है। यहाँ पे वो नफी कर रहा होगा, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा होगा? एक्सपोजिटरी में काजल पूछ रहा होगा, इफेक्ट, इम्पैक्ट, सोल्यूशन, चैलेंजेस, या दो चीजों को कंपेयर करवा रहा होगा। और अक्सर एक्सपोजिटरी ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही आपसे वो कमीशन पूछ रहा होता है। नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है, आर्गुमेंट, इसमें क्या आपने करना होता है? नंबर 1, स्टांस लेना होता है, या नंबर 2, वो आपसे क्या करता है? क्वेश्चन कर रहा होता है। दो चीजें, या तो कोई स्टांस या कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है आर्गुमेंट जब आपकी करने हैं तो। अब इसका ऐसे कैसे पूछा जाए? वो कहता है जनाब, फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, और क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो ये क्या है? एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। फिर वो दूसरा आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मॉडर्न वार जो है ये हॉली वार है, मॉडर्न वार इज द हॉली वार। अब कुछ कहेंगे कि जी वाकई हॉली वार है, और कुछ कहेंगे कि नहीं जी ये हॉली वार है, नहीं है। मुसलमान इसके हक में देंगे और अपना स्टांस एक नरेट करेंगे, और जो नॉन मुस्लिम होंगे वो इसके अगेंस्ट जाएंगे और अपना एक स्टांस
क्रिएट करेंगे, जिससे वो ये चीज साबित करेंगे कि ये एक होली वॉर है, नहीं है। आज हम इस बात को दोबारा कंक्लूड करते हैं ऐसे में, कि जो ऐसे पीपीएससी या एसपीएससी पूछता है, हमेशा ऐसे में आप लोगों ने क्या करना होता है, कोई कोटेशन कोट कर सकते हैं, कुरानिक वर्स हदीस कोट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनके रेफरेंस कोट कर सकते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका आप यूजफुल डेटा या फैक्ट जो है वहां से कॉपी करके वो उसका केस स्टडी के तौर पे आप क्या करते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल या केस स्टडी के तौर पे। फिर हमने देखा कि ऐसे जो है वो कमीशन दो पूछ रहा है आजकल, शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे। शॉर्ट आपका 1 आवर का है, जिसमें 800 से 1000 अल्फाज आपने लिखने, 8 से 10 पैराग्राफ होंगे। लॉन्ग ऐसे जो है आपका 2 आवर्स का भी है और 3 आवर्स का भी है। 2 आवर्स वाले में 1500 से 2000 अल्फाज होंगे, 12 से 15 पैराग्राफ होंगे। और ये एलडीए सीओ और अदर के लिए यही चल रहा है। उसके बाद 3 आवर्स का जो ऐसे है उसमें से 2300 से 3000 अल्फाज होंगे, 15 से 20 पैराग्राफ आपकी होंगी। अल्फाज तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन पैराग्राफ तो हमने बनाने होते हैं, वो तो हमें पता चल जाता है। सो फिर हमने देखा कि जो ऐसे इसका मतलब क्या है, टू डिस्कस योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन, आपकी राय जो होगी उसने एग्जामिनर को कायल करना होता है, आपने उसको डिस्कस करना होता है इन अ पॉजिटिव मैनर और अ नेगेटिव मैनर। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप करेंगे तो आपने पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट एंड इफेक्ट बता के पॉजिटिव डेटा इस्तेमाल करते हुए अगले बंदे को कायल करना है। जब आप नेगेटिविटी को लेके चलेंगे तो आपने उसके अगेंस्ट नेगेटिव स्टांस लेना है, और नेगेटिव डेटा को पुट करते हुए, नेगेटिव फैक्चुअल डेटा को पुट करते हुए आपने स्टांस ऐसा क्रिएट करना है कि वो आपकी बात से भी रजामंद हो जाए। और एक ही एग्जामिनर जिसके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट ओपिनियन और नेगेटिव ओपिनियन दोनों का ऐसे पड़ा हुआ है, वो दोनों को ही पास करेगा। लेकिन वो चेक करेगा कि दोनों ने जो ओपिनियन अपने दिए हैं और मुझे कायल किया है, क्या ये फैक्ट बेस है या नहीं, क्या ये डाटा जो इन्होंने इस्तेमाल किया ये फैक्चुअल था या नहीं, क्या ये हकीकत पसंद थे या नहीं, क्या इसको दुनिया तस्लीम करती है या नहीं, क्या इसको ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम करती है या नहीं, क्या इन डेटा को हुकूमतें तस्लीम करती हैं या नहीं। वो डेटा आपका, चाहे वो नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, जिसको दुनिया तस्लीम करेगी, आपने उसका ओपिनियन, उसका स्टांस, उसका फैक्ट पेश करते हुए अगले बंदे को कायल करना। उसके बाद मैंने एग्जांपल दी कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसे आता है, एक बंदा इस पे पॉजिटिव मौकफ लेता है, एक इस पे नेगेटिव मौकफ लेता है। अब एग्जामिनर पॉजिटिव वाले को भी पास कर रहा है, नेगेटिव वाले को भी पास कर रहा है। मकसद या मतलब क्या है कि दोनों ने जो डेटा इस्तेमाल किया है वो फैक्चुअल था, एग्जामिनर को कायल कर गए हैं, वो पास हो गए हैं। फिर बात की कि जो आपका ऐसे है वो एक फॉर्मल राइटिंग है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे में आप जॉक्स नहीं लिख सकते, फंड नहीं, पॉइंट्स नहीं, कुछ भी ऐसा चीज जो है वो ऐसे में आप नहीं लिख सकते। और ऐसे का जो हर पैराग्राफ होगा वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा, कोहेरेंस उसका कायम दायम होगा। बात जो जहां से शुरू की आखिर तक इस तरह लेके जाएंगे कि एक स्टोरी होगी, और स्टोरी में आप डेटा का इस्तेमाल करेंगे, रेफरेंस का करेंगे, कोटेशन का करेंगे, ताकि उस अल्फाज को जो आपने इस्तेमाल किए हैं उनको तकवीयत मिले, अगला बंदा आपसे कायल हो सके, और उसका रब्त लाजमी कायम रहना चाहिए। फिर मैंने कहा कि जो बेसिक ग्रामर है, यूज इजी करें अल्फाज, आपको कोई एडवांस लेवल के इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं है। उसमें ग्रामर मिस्टेक जो आपकी बेसिक ग्रामर है, बेसिक टेंस है, सेंटेंस है, फ्रेज है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, उसके बाद आपके रूल्स हैं इंग्लिश के, उसकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसको कवर करें। और यूज अ सिंपल, आपने वकैब इस्तेमाल करनी, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी, वही जो एफएससी और बीएससी में हम इस्तेमाल करते थे। कोई डिफिकल्ट वकैब याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस से किसी भी फिक्रे को स्टार्ट करने से अवॉइड करें, क्योंकि इसको जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो इसको एंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर आप वहीं पे इसको या तो स्किप कर देते हैं या बीच में कोई और फिक्रा शुरू करते हैं। वहां पे एग्जामिनर पूरी की पूरी लाइन को क्रॉस कर देता है, जिससे आपके नंबर कटते हैं। उसके बाद आइडियाज का बात आती है कि आइडियाज कहाँ से जनरेट करने हैं। आइडियाज आप जितनी भी मैक्सिमम रीडिंग करेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे, जितने भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा डेटा आपके पास अच्छा होगा, आपके उतने अच्छे ज्यादा आइडियाज होंगे, आप उतना ज्यादा अच्छा उसमें लिख सकेंगे। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऐसे की। ऐसे की बेसिक चार टाइप्स हैं। आपको चैट जीपीटी या गूगल तो 12 15 बता देगा, लेकिन जो कमीशन पूछता है वो सिर्फ चार है, और स्टैंडर्ड ही चार का है। एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव। नैरेटिव होता है अपने बारे में कोई राय कायम करना। आर्गुमेंटेटिव होता है जिसमें कोई सटांस या सवाल पूछे जाए। डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, उसके मसाइल, उसके सॉल्यूशन। फिर हमने देखा एक्सपोजिटरी ऐसे, जिसमें काजेज, इफेक्ट, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन और चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है, जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। फिर हमने उस पे एक दो एग्जांपल ली कि ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट एंड इट्स काजेज। फिर हमने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। फिर हमने तीसरी एग्जांपल ली कि जेंडर इक्वलिटी या तो मिथ है या वो रियलिटी, ये दो चीजों को क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। फिर हमने कहा कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है वो किसी भी चीज की नफी अक्सर कर रहा होता है, ठीक है, जैसे नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात की कि जिसमें आप स्टांस ले सकते हैं या कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, मॉडर्न वार इज अ हॉली वार, इसका भी क्वेश्चन मार्क है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने जिसके तहत, जिसके जरिए ऐसे को लेके चलना है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन। इससे पहले कल हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन को कैसे ड्रा करते हैं। फिर एक दिन इंट्रोडक्शन पे लगाएंगे, फिर एक दिन बॉडी पे लगाएंगे, फिर एक दिन हम कंक्लूजन पे लगाएंगे। किसी भी ऐसे के जो मेजर होते हैं वो चार पार्ट्स होते हैं। पहला आउटलाइन होता है, जिसको आप खाका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जनाब इंट्रो पैराग्राफ होता है, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तारफी पैराग्राफ होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, इस पे बात करेंगे कि कैसे लिखना है। इसकी भी दो आगे टाइप से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की। फिर आपकी तीसरे नंबर पे ऐसे की बॉडी होती है, बॉडी को कैसे लिखना है, उनकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, पंक्चुएशन यूज कैसे करने हैं प्रॉपर, उसमें चीजें डिस्कस करूंगा। फिर चौथे नंबर पे आप लोगों ने कंक्लूजन देना है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, उसको कैसे लेके चलना है, कैसे करना है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी आपका सवाल हो तो इसमें आप प्लीज पूछें।